नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 12 फरवरी 2024 और यहाँ पे 13 फरवरी 2024 के लिए तीन स्टॉक्स को दोस्तों इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके चार्ट पर बात करेंगे, बाइंग और सेलिंग लेवल की भी चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहला स्टॉक जो आपके सामने में आ रहा है वो है पीएफसी का, है ना, पावर फाइनेंस का है स्टॉक्स। और आप स्टॉक्स के लेवल को देखिए, समझिए उस चीज को। तो जैसा कि पीएफसी का चार्ट आपके सामने में आ रहा है और आप देखिए पीएफसी एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है ना, दो ट्रेंड लाइन का वर्टिकल ट्रायंगल पैटर्न का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है पीएफसी। तो अगर पीएफसी ऊपर के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो बाय साइड, और नीचे के अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो सेल साइड। तो पीएफसी अगर 430 के ऊपर निकलता है तो बाइंग साइड में जाएंगे। हालांकि मैंने लेवल लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी दोहरा देता हूं। बाय अब 430 और स्टॉप लॉस 427 रुपए का लेके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 433 433 रुपए का, दूसरा 436 436 और तीसरा 439 439 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, नीचे का ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, 418 के नीचे चला जाता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग जोन में चला जाएगा। सेल बिलो 418। पहला स्टॉप लॉस होगा 421 421 रुपए का, और टारगेट पहला 415 415, दूसरा 412 412 और तीसरा 409 409 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, इसके वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब शांत हो जाए फ्लक्चुएशन, उसका उछल कूद रुक जाए और तब लेवल ब्रेक करे आए तब आप उसमें एंट्री करिए। अगर वो स्टॉक्स नहीं कर रहा है उस तरह से बिहेव, उसको अवॉइड कर दीजिए, दूसरे स्टॉक्स को पकड़िए। तो ये है पहला स्टॉक पीएफसी। अब इसके बाद जो बढ़ूंगा दोस्तों वो सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा, और सेकेंड स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट का भी चार्ट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो भी सेम पीएफसी की तरह ही है, एक ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। तो ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल आपके सामने है, मैं फिर दोहरा देता हूं। जब ऊपर का ट्रेंड लाइन तोड़ेगा 554 के ऊपर तो बाइंग होगा, बाय अबव 554, स्टॉप लॉस 550 550 का। पहला टारगेट 558 558, दूसरा 562 562 और तीसरा 566 566 का। लेकिन अगर ये नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो सेल करेंगे। सेल बिलो 547 547 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 551 551, और पहला टारगेट 543 543, दूसरा टारगेट होगा 539 539 और तीसरा 535 535 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक बर्जर पेंट। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक का नाम, जिसके नाम है दोस्तों आपके सामने में हैवेल्स। हैवेल्स आप देखिए बिल्कुल 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है ना, बार बार एक ही खास प्राइस पर आके वो सपोर्ट ले रहा है। तो अगर वो सपोर्ट एरिया के पास से बाउंस करता है तो बाइंग साइड, अदरवाइज रिजेक्शन लेके सेल साइड जा सकता है। तो अगर ये 1340 के ऊपर निकालता है तो बाय साइड का लेवल एग्जीक्यूट होगा, बाय अबव 1340, स्टॉप लॉस 1333 1333 का, और पहला टारगेट 1347 1347, दूसरा 1354 1354 और तीसरा टारगेट 1361 1351 का। इनकेस अगर ये नीचे ब्रेक करता है 1325 के नीचे तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1325, जो स्टॉप लॉस होगा 1332 1332, और पहला टारगेट हो जाएगा 1318 1318, दूसरा टारगेट 1311 1311 और तीसरा टारगेट 1304 1304 रुपए का। तो दोस्तों ये है तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए। याद रखिए बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है और अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।